हेलो गाइज, अब हम देखते हैं रिलेशन एंड फंक्शंस का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 क्या कर रहा है? लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। जेड का मतलब इंटीजर होता है, यानी एफ जो है जेड क्रॉस जेड का सबसेट है। डिफाइंड बाय एफ इक्वल टू, हमें ये दिया हुआ है ऑर्डर पेयर में। क्या दिया हुआ है? ए बी कोमा ए प्लस बी इज सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड, यानी ए बी क्या है? इंटीजर है। तो आगे क्या बोल रहा है कि इज एफ ऑफ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। तो बोल रहा है कि क्या एफ जो है जेड टू जेड फंक्शन है, यानी जेड टू जेड तक फंक्शन है एफ। जस्टिफाई योर आंसर। तो बोला कि जस्टिफाई करो। यानी एफ क्या हमें दिया हुआ है? एफ हमें दिया हुआ है ए बी कोमा ए प्लस बी इज सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड, हमें ये दिया हुआ है। तो बोले कि एफ जो है फंक्शन है जेड टू जेड का। तो अगर फंक्शन है तो जस्टिफाई करो, और फंक्शन नहीं भी है तो जस्टिफाई करो। तो जैसे मान लो यहाँ जो हमें दिया हुआ है एफ, हमें क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है एफ हमें दिया हुआ है ऑर्डर पेयर। क्या दिया? ऑर्डर पेयर ए बी कोमा ए प्लस बी। तो ऑर्डर पेयर में ये जो पहला जो होता है, ये पहला वाला जो होता है वो एक्स होता है, दूसरा वाला जो होता है वो वाई होता है। जैसे मान लो ये 2,3 है, तो पहला वाला जो होता है वो एक्स होता है, दूसरा वाला क्या होता है? वाई होता है। तो एक्स ही को हम बोलते हैं डोमेन बोलते हैं, और वाई को बोलते हैं रेंज बोलते हैं, और रेंज को ही हम इमेज भी बोल सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं यानी एक्स का जो है इमेज वाई बना है। ठीक उसी तरह से इसमें भी हम 2,3 में बोल सकते हैं 2 का इमेज जो है 3 बना है। उसी तरह से मान लो अगर 5,6 है तो बोलेंगे 5 का इमेज जो है 6 बना है। तो अगर मान लो कोई भी हमें जो एफ दिया हुआ है उसको हमें, यानी इस ऑर्डर पेयर में हमें दिया हुआ है, अगर कोई हमें जैसे मान लो कि अगर 2,3 हो, 2,5 हो, 5,6 हो, ऐसा दिया हो, तो हम एफ इक्वल टू हमें ये दिया हुआ, तो इसको हम कैसे किस कंडीशन में बोल सकते हैं ये जो है ये फंक्शन है कि नहीं। तो उसके लिए क्या है कि अगर मान लो कि जैसे मान लो यहाँ पर 2,3 है, 2,5 है, 5,6 है। अगर 2 का इमेज, अगर कोई भी किसी का भी एक्स का जो है, जैसे मान लो यहाँ डोमेन है, ये रेंज है, अगर एक्स कोई भी एक्स रहेगा उसका अगर इमेज 2 बन जाए, जैसे मान लो यहाँ पर 2 का है, 2 का इमेज यहाँ पर 3 भी बना है और 2 का इमेज 5 भी बना है। तो 2 का यहाँ पर एक 3 इमेज बना है, एक 2 का इमेज 5 बना है। तो अगर कोई भी एलिमेंट का 2 इमेज बन जाएगा तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन है? फंक्शन होने के लिए कंडीशन ये है कि सभी का एक ही इमेज बनना चाहिए, जितने भी एक्स है उसका एक ही इमेज बनना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक्स, ये एक्स, ये जो है ये एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है, ये एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है, ये एक्स और वाई, एक्स को वाई है। तो एक्स का केवल एक ही इमेज बनना चाहिए। जैसे 2 है, अब 2 का 3 इमेज बन गया और 2 का यहाँ पर 5 भी इमेज बना है, 2 इमेज बना है। तो 2 इमेज नहीं बनना चाहिए फंक्शन होने के लिए। फंक्शन होने के लिए कोई भी एलिमेंट जो है, जैसे मान लो यहाँ पर 2 है तो 2 का एक ही इमेज बनना चाहिए। अगर एक इमेज यहाँ बनता तो ये फंक्शन कहलाता, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 का 3 भी इमेज बना है और 2 का 5 भी इमेज बना है, 2 इमेज बन गया है। तो इस कंडीशन में क्या कहलाएगा? फंक्शन नहीं कहलाएगा। जैसे मान लो कि अगर हमें 5,6 है, 7,8 है, 8,9 है, तो यहाँ देखो 5 का एक ही इमेज बना है 6, 7 का एक ही इमेज बना है 8, 8 का एक ही इमेज बना है 9, तो एक ही इमेज बना है। तो ये जो एफ है ये क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा, ये फंक्शन कहलाएगा। तो अब ये जो हमें दिया हुआ है एफ, ये जो बोल रहा है कि इसमें जो फंक्शन है कि नहीं। अगर फंक्शन है तो जस्टिफाई करो, और फंक्शन नहीं तो जस्टिफाई करो। कैसे नहीं फंक्शन है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए और बी कोई ले लेंगे, कुछ मान लेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं। जैसे मान लो कि हमने ए को हमने मान लिया 1 और बी को हमने मान लिया 8 हमने मान लिया। तो इस कंडीशन में ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? ए बी कोमा ए प्लस बी का ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? अब ए की जगह 1 इंटू बी की जगह 8 कोमा ए प्लस बी, ए की जगह 1
प्लस बी की जगह 8, तो हमें क्या बना, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और 1 + 8 कितना होगा 9। यानी यहाँ जो हुआ है ये 8 क्या है x है और 9 क्या है y है, यानी 8 का इमेज क्या है 9 बना है, 8 का इमेज क्या बना है 9 बना है। अब हम एक ऐसा कंडीशन लेंगे कि अगर हम ये करेंगे कि 8 का जो ऐसा कोई b लेंगे जिससे, या a और b ऐसा हम लेंगे जिसका 8 यहाँ पर x ही आए, लेकिन ये जो इसका इमेज जो बनाए कुछ ऐसा कुछ दूसरा बने। जैसे मान लो यहाँ पर 8,9 है तो 8, कोई और बन जाए, जैसे मान लो 8,10 बन जाए या 8,11 बन जाए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 8 का क्या होगा 9 इमेज भी बनेगा, 10 भी इमेज बनेगा, तो 2 इमेज बन गया। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो f दिया हुआ फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो ऐसा a और b हमें लेना है, ये हम कारण बताएंगे आगे क्यों ऐसा लेना है। जैसे मान लो कि हमने a और b ऐसा मान लो, जैसे हमने a हमने मान लिया 2 हमने मान लिया और b हमने मान लिया 4 हमने मान लिया, तो a b a + b क्या बनेगा, a + b क्या बनेगा, a 2 × 4, 2 + 4, ये हो गया। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 होगा, और 2 4 क्या हो जाएगा 6। अब देखो यहाँ पर 8 का 6 इमेज बना है, 8 का क्या बना 6 इमेज बना, और 8 का 9 इमेज बना है। तो 8 का क्या बना, एक 9 इमेज बना और 8 का एक 6 इमेज बना, तो 2 इमेज बन गया। तो हमें मानना था कि ए और बी कोई मानना था जिसमें हमें, अगर मान लो कि इस कोई भी ऑर्डर पेयर में इसका अगर इमेज बन गया 2 तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। यहाँ पर देखो 8 का 9 इमेज बना है और 8 का 6 इमेज बना है, यानी एक एलिमेंट का 2 इमेज बन गया। जब 2 इमेज बन गया तो ये जो f है फंक्शन नहीं कहलाएगा, लिखेंगे सो f इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज, क्योंकि एलिमेंट 8 हैज 2 इमेज है। अब हमें यही बताना था कि f जो है z to z का फंक्शन है तो नहीं है फंक्शन, तो बोला कि जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई करने के लिए बोला है तो हम लिख दिए कि क्योंकि 8 का जो है 2 इमेज है, फंक्शन होने के लिए कोई भी एलिमेंट का 2 इमेज नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर 2 इमेज बना, 8 का 9 भी इमेज बना, 8 का 6 भी इमेज बना है, तो 2 इमेज बना है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये जो f जो है फंक्शन नहीं है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो गया। अब हम देते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 क्या कर रहा है, लेट a = 9, 10, 11, 12, 13 एंड लेट f इज सच दैट a to n। यानी में सेट a दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है 9, 10, 11, 12 और 13 हमें दिया हुआ है सेट a, और क्या दिया हुआ है एंड f इज सच दैट a to n। यानी f जो दिया हुआ है रिलेशन क्या दिया हुआ है a से n तक, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, यानी सेट a से नेचुरल नंबर रिलेशन बन रहा है। बी डिफाइंड बाय f ऑफ n = द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। यानी रिलेशन जो हमें दिया हुआ है, इस रिलेशन का क्या दिया हुआ है द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। n का मतलब ये हुआ n, यानी सेट a में जो भी एलिमेंट है वो n है। क्या क्या n है 9, 10, 11, 12, 13। तो इस n का बोले कि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ f ऑफ n है, जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर जो होगा वो f ऑफ n है। तो बोला है कि फाइंड द रेंज ऑफ f, तो बोला है कि इस रेंज का f निकाल लो, क्या होगा f। तो f ऑफ n क्या दिया हुआ है द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। ओके, तो बोल रहा है कि इसका रेंज निकाल के देखो। तो n का ये जो n जो दिया हुआ है इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, वो f ऑफ n हो जाएगा। अब जैसे मान लो हम n = हम 9 लेंगे, तो इसका हम f ऑफ n निकाल लेंगे। f ऑफ n क्या होगा
इसका प्राइम फैक्टर निकाल लो। तो इसका प्राइम फैक्टर हम निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे? 3 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हुआ? 3 3 हुआ, लेकिन हाईएस्ट प्राइम फैक्टर बोल रहा है। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? 3 है। तो एफ ऑफ एन बोल रहा है कि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, तो एफ ऑफ एन क्या हो गया? 3 हो गया। तो जब हम n इक्वल टू 9 लिए तो एफ ऑफ एन क्या हुआ? 3 हुआ। उस तरह से अगर हम n इक्वल टू अगर हम 10 लेते हैं तो 10 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, तो बोल रहा है इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर निकालो। तो हाईएस्ट 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? 5 है। तो एफ ऑफ एन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर हम n इक्वल टू क्या लेते हैं? 11 लेते हैं, तो एफ ऑफ एन क्या हो जाएगा? 11 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो 11 1 जा 11 होता है। तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर तो खुद 11 ही है। तो n का जब हम 11 लिए तो इसका एफ ऑफ एन क्या हुआ? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n क्या हुआ? 11 हुआ। ठीक उसी तरह से अगर हम n इक्वल टू अगर हम 12 लेते हैं तो एफ ऑफ एन क्या हो जाएगा? 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हुआ? 3 हुआ। तो एफ ऑफ एन क्या हुआ? 3 आया। ठीक उसी तरह से n इक्वल टू अगर हम 13 लेते हैं 13, तो एफ ऑफ एन क्या हो जाएगा? 13 का हाईएस्ट ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होगा? 13 होगा। 13 1 जा 13, तो इसका 13 होगा एफ ऑफ एन, क्योंकि n इक्वल टू 13 का हाईएस्ट ऑफ प्राइम फैक्टर कितना है? क्या होगा? 13 होगा। तो इसका जो है रिलेशन क्या क्या बनेगा? यानी एफ इक्वल टू क्या क्या बनेगा रिलेशन? एफ इक्वल टू बनेगा रिलेशन, जब हम 9 लिए तो रिलेशन क्या बना? 3 से रिलेशन बना। जब हम 10 लिए तो क्या रिलेशन बना? 5 से रिलेशन बना एफ ऑफ एन। जब हम n इक्वल टू 11 लिए तो एफ ऑफ एन क्या हुआ? 11 बना। जब हम n इक्वल टू 12 लिए तो रिलेशन क्या बना? 3 बना। जब हम n इक्वल टू 13 लिए तो एफ ऑफ एन क्या हुआ? 13 बना। तो ये हमें रिलेशन बन गया। अब बोला इसका रेंज निकालो। तो रेंज क्या होगा? ये जो एफ आया है, जो रिलेशन, वो ऑर्डर पेयर में आया है। और ऑर्डर पेयर में जो होता है, जैसे मान लो यहाँ पर ये जो होता है, वो जो पहला वाला जो एलिमेंट होता है वो x होता है और दूसरा वाला क्या होता है? y होता है। पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। ऑर्डर पेयर में जितने भी पहला जो एलिमेंट होता है वो x होता है, दूसरा वाला y होता है। x होता है, दूसरा वाला y होता है। x होता है, दूसरा वाला y होता है। पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो ये जो x होता है, x क्या होता है? x जो होता है वो डोमेन होता है। कोई भी जो रिलेशन जो होता है वो x जो होता है उसमें वो डोमेन होता है, और y जो होता है वो रेंज होता है। तो हमें बोल रहा है इस f का रेंज निकालो। तो रेंज जितने भी y वाला जितने भी पार्ट हैं, जितने भी y वाला जितने भी एलिमेंट है, 3 5 11 3 13, ये सब क्या होगा? रेंज हो जाएगा। तो लिखेंगे रेंज ऑफ f। रेंज ऑफ f का रेंज क्या क्या होगा? 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 5, यानी y वाला जितने भी एलिमेंट है वो हो जाएगा रेंज 3 5 और 11। इसके बाद 3, तो 3 मैं लिख चुका हूँ। तो क्या होता है, सेट में एक एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं, नहीं लिखते नहीं है, रिपीट दोबारा नहीं लिखते हैं। तो 3 मैं लिख चुका हूँ, तो 3 नहीं लिखूँगा। तो क्या होगा? 13 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ f। इसका रेंज हो जाएगा। हमें यही बोला था रेंज निकालो, रेंज निकाल के दिखाओ। तो रेंज ये हो गया। तो हमें रेंज ही निकालना था। n इक्वल टू हम जब हम 9 लिए तो एफ ऑफ एन हमें 3 आया। इसका बोला था हाईएस्ट प्राइम फैक्टर निकालो। जब हम 9 लिए तो इसका एफ ऑफ एन क्या आया? 3 आया। ठीक उसी तरह से हम 10 लिए तो 11 लिए, 12 लिए, 13, तो हमें क्या आया? सभी आ गया। फिर इसके बाद हमने इसका क्या कि रेंज निकाल लिया। जो ऑर्डर पेयर में जो x वाला होता है वो डोमेन होता है, और y वाला जो होता है रेंज होता है। तो रेंज वाला जितने भी पार्ट है, एलिमेंट है, वो हमने लिख डाला। तो हमें रेंज ही पूछ रहा था इसमें। तो इस तरह से क्वेश्चन 12 कंप्लीट हो गया।
और इस तरह से मिसलेनियस एक्सरसाइज पूरे कंप्लीट हो गया चैप्टर 2 का।